Hello friends and good morning. Today we are going to discuss about our new chapter of NCERT in class 9th maths. The chapter name is Surface Area and Volume, which is chapter number 13th of your syllabus, and it is most important chapter according to the board, also 10th class board. So we will discuss about the terms, and then after we will discuss about the formulas of the different type of the shapes, and then after we will comes on the questions. Okay, so let's start our class. The chapter number 13 is surface area and volume. Here are the two terms, first is and second is. First, which is surface area, and second is volume. सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द शेप. मतलब अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है और आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पे रखा है, जितना सरफेस उसने कवर कर लिया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर वो 3D है तो, और अगर वो 2D है तो कंप्लीट जो सरफेस उसने कवर किया है वो उसका एरिया होगा और उस ऑब्जेक्ट का, अगर वो 2D है तो. बात आती है यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जो कि हमारे पास में शेप्स होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, उनकी होती है. और वो जो शेप्स होते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट्स में. पहला है हमारे पास में 2D डायग्राम और दूसरा है हमारे पास में 3D डायग्राम. अब बात आती है 2D डायग्राम और 3D डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है. देखिए, एक है 2D और एक है 3D. डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसमें वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं करते, इसमें वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते. वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, वेट. किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप कोई चीज फिलअप करते हैं, जैसे पानी डाला ग्लास में, वो उसकी कैपेसिटी होगी, वो उसका वॉल्यूम होगा. सर्कल है आपके पास में, फ्लैट पेपर का सरफेस एरिया में आपके पास में एक सर्कल काट के मैंने आपको दे दिया और कहा कि इसमें पानी भरो. यू आर नॉट एबल टू फिल द वाटर इन दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ 3D डायग्राम, दिस इज अ 2D डायग्राम. उसमें आप वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं होती, उसकी हाइट नहीं होती. और 3D में हाइट जो थर्ड मेजरमेंट होता है वो उसमें इंक्लूड होता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज पे. तो देखिए यहां पे हमारे पास में सरफेस एरिया आ रहा है, वो हमारे पास में आ रहा है दो टाइप का. सरफेस एरिया हमारे पास में दो टाइप का आ रहा है. पहला हमारे पास में आ रहा है LSA, एक होता है CSA और एक होता है TSA, और इनके अलावा वो होता है वॉल्यूम. आप सोच रहे हैं मैंने चार बता दिए, जबकि बोले मैंने दो ही. यस है दो ही, बिकॉज LSA और CSA तो एक ही होता है, TSA अलग होता है, और ये तो वॉल्यूम आपको पता ही है अलग टर्म है. ठीक है. अच्छा, LSA लेटरल सरफेस एरिया, TSA और CSA में होता है क्या? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. डिफरेंस, अगर ये मैंने आपको सिलेंडर दिया है, इस सिलेंडर का अगर आउटर पार्ट देखा जाए तो वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास में LSA और CSA. अगर इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होगा TSA, टोटल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस है तो वो है टोटल सरफेस एरिया में, बिकॉज उसमें टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड होता है. ये आपको क्लियर होना चाहिए. वॉल्यूम मैंने आपको बताया, उसमें जो कैपेसिटी होती है वो उसका वॉल्यूम होता है. बात करते हैं हम टेबल्स मतलब फॉर्मूलाज की. तो सबसे पहले हमारे पास में यहां आ रहा है शेप, उसके बाद में हमारे पास में आता है CSA या LSA.
फिर हमारे पास में आता है TSA और उसके बाद में हमारे पास में आता है वॉल्यूम। ठीक है, शेप्स की अगर बात करें तो 2D से ही 3D में कन्वर्ट किया जाता है। अगर रेक्टेंगल को देखा जाए वो एक 2D शेप है, लेकिन अगर इसको 3D में मतलब इसी को 3D में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। और उसका CSA और LSA का मतलब हो गया उसके सिर्फ फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट वाले पार्ट का एरिया। ये हमारे पास में इसकी L होती है, ये B होती है और ये H होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अच्छा, फ्रंट वाले फेस की बात करें तो उसका एरिया हमारे पास में होगा L इंटू H। बैक की बात करें तो भी वही होगा L इंटू H। लेफ्ट और राइट की बात करें तो B इंटू H। ये भी 2 बार काउंट होगा। अच्छा, इसमें से कॉमन अगर निकाला जाए तो वो होगा 2H। बाकी कौन बच गया, L और B। ये कौन, CSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA की अगर बात करते हैं तो TSA का मतलब हो गया इसमें आपको अप एंड डाउन भी ऐड करना होता है, और डाउन का मतलब हो गया L इंटू B और अप का मतलब हो गया L इंटू B। अब कॉमन, अब H को कॉमन नहीं है तो देखिए 2 हमारे पास में कॉमन है, उसके बाद में LB प्लस BH प्लस HL। ये कौन, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें, हमारे पास में L और B तो था जो कि नीचे का सरफेस एरिया बनता है, लेकिन भरने के लिए हमें हाइट और चाहिए होती है, L इंटू B इंटू H। कौन, वॉल्यूम। फिर हमारे पास में आता है सेकंड नंबर पे स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को 3D में कन्वर्ट किया जाए तो कौन बन गया, क्यूब बन गया। आज क्यूब में साइड्स बराबर होती है, अगर एक साइड को A मान लिया जाए तो सारी साइड्स A होंगी। अगर इस स्क्वायर का एरिया देखा जाए तो A इंटू A मतलब A स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। CSA की बात करते हैं, फ्रंट फेस A स्क्वायर, बैक फेस A स्क्वायर, राइट फेस A स्क्वायर, लेफ्ट फेस A स्क्वायर मींस 4A स्क्वायर। टोटल की बात करें तो अपर फेस A स्क्वायर, डाउन फेस A स्क्वायर मतलब 6A स्क्वायर। कौन, TSA। वॉल्यूम L मतलब A, B मतलब A, H मतलब A। क्यों, सारी साइड्स बराबर थी तो A इंटू A का मतलब हो गया A क्यूब। वो कौन, इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से हमने क्या बनाया, कोन बनाया। इसका जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है वो होती है हाइट, जो टिल्ट होता है वो होता है L स्लैंट हाइट, और ये R होती है। CSA की बात करते हैं मतलब सिर्फ चार तरफ का एरिया, नीचे का नीचे, ऊपर तो इसके में कुछ है भी नहीं। चारों तरफ का एरिया की बात करते तो हमारे पास में देखिए क्या होता है, पाई R L होता है, पाई R L होता है नीचे वाला एरिया, और उसको L से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो पाई R स्क्वायर होना चाहिए था। मैंने नीचे वाला एरिया इसमें इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ L इंक्लूड किया। TSA की अगर बात करते तो ये होता है हमारे पास में ये, प्लस अगर इसमें बॉटम वाला एरिया इंक्लूड कर दिया जाए तो देखिए कॉमन कौन है, पाई है, R है, बाकी कौन बच गया, L और R बच गया। ये कौन हुआ, TSA हुआ। वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम के लिए सबसे पहले नीचे वाला एरिया चाहिए। नीचे का मतलब होता है सर्कल, और सर्कल का होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। लेकिन इसमें वाटर नहीं भरा जा सकता, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, H चाहिए होती है। ये भी अभी इसका वॉल्यूम नहीं हुआ, बिकॉज अगर यहां देखा जाए
ये है हमारे पास में सिलेंडर, और सिलेंडर के अगर 3 पार्ट कर दिए जाए तो ये है 1/3 पार्ट, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। फिर है हमारे पास में स्फीयर, राउंड शेप, ओवल, जिसका सी एस ए होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों? बिकॉज इसमें एजेस नहीं होती, ये सिर्फ एक ही साइड होता है। और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है इसी का हाफ। स्फीयर का हाफ वो होता है हेमिस्फीयर, कुछ ऐसे। ये है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर भी 2 टाइप्स का होता है, ये भी वैसे 2 टाइप्स का होता है, कि वो होलो स्फीयर होता है और एक स्फीयर होता है। फर्क इतना सा उसमें थिकनेस होती है, वो 2 को मैच करके बनाया हुआ होता है, इंक्लूड करके बनाया हुआ होता है। यहां पे अगर सी एस ए की बात करते हैं तो ये हमारे पास में होता है इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, और टी एस ए की अगर बात करते हैं तो एक सर्कल और ऐड कर दो तो 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास में 3 टाइप का होता है। कितना होता है? 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारे पास में होता है ओपन सिलेंडर, जिसमें टॉप एंड बॉटम में खाली होता है। एक होता है हमारे पास में क्लोज, जिसमें टॉप एंड बॉटम से फिल होता है, मतलब पैक होता है। और एक होता है हमारे पास में जिसमें थिकनेस आती है, वो होता है होलो सिलेंडर, ऐसा। सीएसए की अगर बात करें, इसमें टॉप एंड बॉटम है ही नहीं, ये हमारे पास में कर्व है। क्या है? कर्व है। अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगल है ये। सिर्फ इसको फोल्ड करके हमने क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। अब इसमें राउंड आ गया, इसका मतलब पाई आएगा। ये हमारे पास में राउंड है, अगर इसकी बाउंड्री निकाली जाए तो वो होती है 2 पाई आर, और इसको एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में कौन आ गया? सिलेंडर आ गया। टीएसए भी यही होगा, बिकॉज इसमें टॉप एंड बॉटम में कुछ भी नहीं है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्यों होगा? बिकॉज नीचे वाला सरफेस एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और एच से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास में कौन आ गया? वॉल्यूम आ गया। क्लोज वाले की अगर बात करें, क्लोज में हमारे पास में सी एस ए वही रहेगा जो ऊपर था, पाई 2 पाई आर एच। अगर इसकी टी एस ए की बात करें तो एक सर्किल पाई आर स्क्वायर और एक सर्किल नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा। किस में? 2 पाई आर एच में। कॉमन हमारे पास में 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, आर प्लस एच बच गया ब्रैकेट में। ये कौन होगा? टी एस हो गया। 2 पाई आर, आर प्लस एच हो गया। वॉल्यूम सेम वो होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका ऊपर वाला पैक है या नीचे वाला पैक है, नहीं, हमें सिर्फ इसमें फिलअप करना है। पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। ये हमारे पास में होलो सिलेंडर जिसमें थिकनेस होती है, मतलब इसकी मोटाई इसमें होती है। अगर इसका सी एस से देखा जाए, मतलब बाहर वाला हो गया 2 पाई आर एच, लेकिन यहां पे 2 आर हैं, एक छोटा अंदर वाला, एक बड़ा बाहर वाला। तो ये हमारे पास में हुआ बाहर वाला एरिया, और ये हुआ हमारे पास में अंदर वाला एरिया। तो कॉमन कौन है? 2 है, पाई है, एच है, और R1 और R2 ब्रैकेट में आ गए। तो ये कौन हुआ? इसका CSA हुआ। TSA इसका देखते हैं। TSA का मतलब ऊपर वाला भी हमें इंक्लूड करना है। ऊपर वाला देखा जाए तो ये ऐसे है, ये वाला सिर्फ सॉलिड पार्ट है, बाकी सब कुछ खाली है। तो ये हमारे पास में बनता है कंसेंट्रिक सर्कल, जिसको बोलते हैं सर्कुलर रिंग, और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला पाई आर स्क्वायर आपको हटाना होता है, मतलब 2 में से 1 को हटाना होता है। पाई कॉमन है और ये आर ब्रैकेट में।
ये हमारे पास में टॉप हुआ तो नीचे वाला भी बॉटम होगा, तो 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल, तो ये कौन होगा इसमें ऐड करना है, तब हमारे पास में आएगा इसका टी ऐसे, मतलब 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस माइनस में R2 स्क्वायर। ये होगा होलो सिलेंडर का टीएसए। और वॉल्यूम की बात की जाए तो बड़े वाले सिलेंडर में से, मतलब पाई आर स्क्वायर एच में से छोटे वाले को लेस कर दिया जाएगा। ये वाला कॉमन कौन है, पाई है, एच है, बाकी बच गया ये वाली चीज। तो ये कौन हो गया, ये इसका हो गया वॉल्यूम, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 जो कि छोटी वाली है स्क्वायर। ये होगा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। लास्ट हमारे पास में आ रहा है एक और, जिसे फ्रस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रस्टम, नया वर्ड है। फ्रस्टम का मतलब होता है कोन का डाउन वाला पार्ट, जिसे आप किसी बर्तन में या फिर किसी भी शेप में आप इसको देख सकते हो, जैसे ये होता है फ्रस्टम। क्या होता है, फ्रस्टम, ठीक है। वैसे तो ये 10th के लेवल की है, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज इससे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी जो टेबल बनाई है उसे आपको मैंने सारा का सारा क्लियर किया है कि कैसे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आपको रटना नहीं है, समझना है, और इसी पे बेस्ड आपको कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके बुक में दे रखे हैं वो सॉल्व करना है। थैंक यू।